हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सुमित्रा कोठारी। काफ़ी दिनों के बाद आई हूँ। सबसे पहले तो बहुत बिजी शेड्यूल था, पर आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो हालांकि सभी के घरों में होता है। एक ऐसा अप्लायंस होता है, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस होता है जिसके चलते लोगों को काफ़ी बीमारियां भी हो रही है उनके बॉडी में। आजकल का एक आम हो चुका है और काफ़ी कॉमन हो चुका है कि लोगों के बॉडी में काफ़ी पेन होने लगा है। तो ये आप जानते हैं कि क्यों आपकी बॉडी में इतना पेन हो रहा है और क्या ऐसे कौन सा ऐसा इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस है आपके घर में जिसके चलते आपके बॉडी में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। और आज हम जानेंगे कि कौन सा ऐसा अप्लायंस है आपके घर में जो आप खरीद कर लाते हो जिसके चलते आपको काफ़ी राहत महसूस होती है, स्पेशली इन गर्मियों के दिनों में। गर्मियों के दिनों में क्या होता है कि जब आपको काफ़ी गर्मी महसूस होती है तो आप एसी के अंडर आके बैठ जाते हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, एसी एक ऐसा अप्लायंस है जिसके चलते काफ़ी लोगों को राहत मिलती है, स्पेशली गर्मियों में। कुछ लोगों को तो इतनी आदत हो चुकी है कि घर बाहर ऑफिस इवन इन कार में भी एसी चाहिए होता है और उनका बॉडी काफ़ी एसी का आदी हो चुका होता है। लेकिन इन अ लॉन्ग रन में आप उनकी बॉडी में काफ़ी सारी दिक्कतें आ सकती है। अब वो क्या दिक्कतें आ सकती है? उन्हें अस्थमा हो सकता है, सिर दर्द प्रॉब्लम हो सकता है, उन्हें साइनस की प्रॉब्लम हो सकती है, हेडेक माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है, उनकी स्किन ड्राई हो सकती है, इनफैक्ट आँखों में जलन बढ़ सकती है, आँखों की जो रोशनी वो कम पड़ सकती है, स्किन में ड्राइनेस बढ़ने लगती है। तो ये इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है एसी की वजह से। तो कैसे हो सकता है? जब हम एसी में आते हैं तो एसी का टेम्परेचर हम काफ़ी लो करके बैठते हैं, है ना। तो काफ़ी लोग एसी का टेम्परेचर लो करके बैठते हैं और काफ़ी जब हम लो करने को बैठते हैं और जैसे हमें गर्मी हो रही है और गर्म मौसम से बाहर निकल कर जब हम ठंडे मौसम यानी कि ठंडा जो टेम्परेचर जो एसी का होता है उसमें आके बैठ जाते हैं, तब जब वो एसी का टेम्परेचर काफ़ी लो होता है, ठंड होता है, और उसी वक्त जब हम हमारा बॉडी जो टेम्परेचर होता है काफ़ी गर्म होता है क्योंकि हमें पसीना छूट रहा होता है, और जैसे हम एसी के अंदर आके बैठते हैं तो वो ठंड और ये गर्म दोनों को जब मेंटेन करना होता है, जब हमारी बॉडी को मेंटेन करना पड़ता है, काफ़ी अपने बॉडी के जो मसल्स है वो उन्हें काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। जॉइंट्स पेन होने लगता है, यानी कि अपने जॉइंट्स के फंक्शनिंग में काफ़ी तकलीफ होने लगती है। तो बॉडी के नर्व्स मसल्स हैं उन्हें काफ़ी मेहनत करना पड़ता है उस टेम्परेचर में मेंटेन करने के लिए। और उस मेहनत मशक्क़त के दौरान आप देखेंगे कि आपकी बॉडी में काफ़ी पेन होने लगता है क्योंकि पूरी इम्यूनिटी उस समय खर्च होने लगती है। और जैसे आप एसी से बाहर निकलते हैं तो सडनली आपकी बॉडी में पेन शुरू होने लगता है, आपके घुटने दुखने लगते हैं, आपकी बॉडी में पूरा पेन होने लगता है, आपके बॉडी में जितनी भी हड्डियां हैं उनमें काफ़ी पेन होने लगता है। क्यों? क्योंकि मसल्स जो है उसमें काफ़ी खिंचाव आने लगता है, काफ़ी मेहनत करना पड़ता है उस टेम्परेचर में, अपने बॉडी को टेम्परेचर में उस ढालने के लिए, मतलब एसी के टेम्परेचर में ढालने के लिए। और इसके दौरान आपको थकान महसूस होने लगती है और इसके चलते जॉइंट्स में भी काफ़ी खिंचाव आने लगता है। अपने नसें नलियों में, जो नाक के नसें नलियों में म्यूकस ग्लैंड आपकी काफ़ी हार्ड हो जाती है। नाक के नलियों में, गले के नसें नलियों में आप देखेंगे कि वो जो है सिकुड़ जाती है। तो इसके चलते आपको साइनस की प्रॉब्लम बढ़ जाती है क्योंकि म्यूकस ग्लैंड आपका हार्ड हो जाता है और सर दर्द बढ़ने लग जाता है क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाता है। जैसे आप जानते हैं कि अगर आप देखेंगे कि आप बर्फ़, जैसे कि अगर किसी को फ्रिज में रखा जाए या फिर बर्फ़ में आप कुछ देर अपना हाथ रखिए तो आप देखेंगे कि आपका ब्लड सर्कुलेशन जो है वो स्लो हो जाता है, या फिर हम कहेंगे कि कुछ देर के लिए थम जाता है और उसके चलते आपके हाथ में नमनेस आने लगती है। सेम यही कंडीशन अपने बॉडी का होता है, होल बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन स्लो होने लगता है और इसके चलते ठंडे मौसम में आपका बॉडी जो है मेंटेन करने में काफ़ी दिक्कत होने लगती है और इसके चलते अपनी बॉडी सह नहीं पाती है क्योंकि काफ़ी कोशिश करती है अपनी बॉडी उस टेम्परेचर में अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, खुद को मेंटेन करने के लिए, और इसके चलते ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी स्लो होने लगता है। और ये स्लो होने की वजह से आपको थकान महसूस होती है, आपके जॉइंट्स पेन, अपने हड्डियों में दर्द होने लगता है। जैसे कि आप ठंड से एकदम सडनली आप नॉर्मल टेम्परेचर में आएंगे, जैसे एसी से बाहर निकल के अगर आप गर्म टेम्परेचर में आएंगे तो सडनली आपको थकान महसूस होगी। ये देखना, आप ट्राई करना कि आपको थकान महसूस होगी, साथ ही साथ आपका बॉडी टेम्परेचर में काफ़ी
मतलब चेंजेस आते हैं, और थकान के साथ साथ आपकी हड्डियाँ भी दुखने लगती है, आपको साइनस की प्रॉब्लम होने लगती है, बस सिर दर्द बढ़ने लगता है, आपकी स्किन भी देखेंगे कि आप काफ़ी ड्राई होने लगती है, मॉइस्चर जो है शरीर का आपका जो नमी है वो ख़त्म होने लगता है, और इसके साथ आपके आँखों में चुभन होने लगती है। आप देखेंगे कि आपके आँखों में ड्राइनेस आने लगती है, आँखों में चुभन होने लगती है, रेडनेस आती है आपकी आँखों में। बहुत सारे लोगों की आप देखा हो कि उनका नींद नहीं आती है और आँखों में चुभन होती है, वो इसी वजह से होती है, क्योंकि एसी में ज़्यादा देर रहने की वजह से ब्लड सर्कुलेशन जो है वो पूरी तरह से रुक जाता है, आपके सिर पे नहीं पहुँच पाता है। इसके वजह से स्किन में ड्राइनेस बढ़ता है, म्यूकस ग्लैंड हार्ड होने की वजह से सिर दर्द बढ़ने लगता है, साइनस बढ़ने लगता है, माइग्रेन होने लगता है, आपकी जॉइंट्स जो है हड्डियों में काफ़ी उसके फंक्शन में तकलीफ़ आने लगती है, वो बराबर काम नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो नहीं पाता, इसकी वजह से आपकी हड्डियाँ पेन करने लगती है। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स अराइज होने लगती है। सो ये मैं चाहती हूँ कि आप लोग चाहते हैं कि अगर आपके बॉडी में यह पेन ना हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि एसी की आदत अपने बॉडी में ना डालें, क्योंकि इन लॉन्ग रन ये आपके लिए बॉडी में आपके बॉडी के लिए काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स देने वाला है, और दे रहा है। कुछ लोगों को तो ये भी रीज़न नहीं मालूम होता है, अरे हमारी उंगलियाँ सिकुड़ रही है, हमें साइनस की प्रॉब्लम है कोई दिखाई, पर जड़ कोई ये जड़ से जानने, कोई इसकी जड़ तक नहीं जाता है, तह तक नहीं जाता है कि क्या रीज़न है आपकी म्यूकस ग्लैंड क्यों हार्ड होती जा रही है, क्यों आपको साइनस की प्रॉब्लम हो रही है, क्यों माइग्रेन हो रहा है, क्यों सर दर्द होता है, ये कोई नहीं जानता। इसका जड़ ही है एसी। क्या आपने कभी सोचा कि पहले के ज़माने में कभी ये अप्लायंसेस नहीं होते थे, उसके बावजूद भी लोग इतने फिट एंड फाइन होते थे, एक्टिव होते थे? क्यों? क्योंकि उनके पास ऐसे अप्लायंस नहीं होती थी, इतनी सहूलियत नहीं होती थी। लेकिन आज इतनी फैसिलिटीज़ बढ़ने के बावजूद भी यही अप्लायंसेस अपने बॉडी को ख़राब कर रही है। इसका नुकसान और पूरी नुकसान सिर्फ अपनी बॉडी झेल रहा है, अपने आप को नुकसान हो रहा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जितना कोशिश हो उतना आप एसी में ना बैठकर आप बाहर टहलिए, गार्डन एरिया में टहलिए, अपने घर में ऑक्सीजन वाले प्लांट्स लगाइए, अच्छे प्लांट्स, एकदम खुशबू वाले प्लांट्स, गुलाब के प्लांट्स, बहुत सारे फूलों के प्लांट्स लगाइए और उसमें बैठिए, गार्डन में बैठिए। तो हो सकता है कि थोड़ा वक्त लग सकता है ठंड हवा आने के लिए, लेकिन वो जाके आपकी बॉडी में काफ़ी फ्रेश हवा भर सकता है। हाँ, एसी से अस्थमा भी हो सकता है, एलर्जी भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप देखिए एसी में काफ़ी देर से चलने के बाद कुछ घरों में तो ना एसी के फ़िल्टर्स बहुत गंदे होते हैं, और उस फिल्टर्स के में जो गंदे होने की वजह से जो हवा आ रही है, ठंडी हवा आ रही है, उसमें वायरस बढ़ने के काफ़ी चांसेस होते हैं, और वो माइक्रो बैक्टीरिया जो है आपके नाक की नलियों में जाते हैं, तो वो आपके घरों में आप देखेंगे नलियों में सिकुड़ने लगती है आपकी नलियाँ, और काफ़ी जकड़न हो जाता है, और इसके चलते आपको अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है, एलर्जी की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको सर्दी खांसी हो सकती है। तो उससे आपको वायरस की भी प्रॉब्लम हो सकती है, आप हो सकता है आपको बुखार भी आ जाए, वायरल फीवर हो जाता है, इतने सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि आप गार्डन एरिया में जाइए, घर में अच्छे प्लांट्स लगाइए, उधर बैठिए और उधर आराम से बैठकर मेडिटेशन कीजिए, बैठिए थोड़ी देर, आपको फ्रेश आप हवा लीजिए, जिससे आपको इतनी सारी प्रॉब्लम्स फेस ना करना पड़े। तो जिसको ये सारे क्वेश्चंस थे कि भाई बहुत सारे लोगों को ऐसे दिमाग में आता है ना कि मेरी पूरी बॉडी क्यों पेन हो रही है, क्यों सर दर्द हो रहा है, कि ये सारा मेन रीज़न है एसी। आप अगर एसी निकाल देंगे तो देखिए, आप कुछ दिन बिना एसी के रहने की आदत डालिए और अपने गार्डन एरियाज़ में टहलिए, बाहर जाइए और उसके गार्डन एरिया में बैठिए, फूलों के आसपास बैठिए, तो देखेंगे कि आप कुछ दिन एसी बंद करके देखिए और गार्डन एरिया में बैठ के देखिए आपके बॉडी में क्या चेंज आया। फिर मुझे आप बताइएगा, फिर मुझे आप रिव्यू दीजिएगा कि आपने जो कहा था सही है या गलत। फिर आप मुझे बोलेंगे हाँ आपने कहा था वो सही है। तो ये आप कोशिश कीजिए कि एसी का इस्तेमाल कम से कम कीजिए। टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्थी।